आज हम एक ऐसे समंदरी राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानी जहन को उलझा कर रखा है। ये सिर्फ कोई आम सी भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर समंदरी अफसाने के पीछे छुपी सच्चाई को समझने का एक जबरदस्त सफर है। आइए देखते हैं कि आखिर बर्मुडा ट्रायंगल का सच क्या है और इस खौफनाक और पुरस्रार मिथ के पीछे असल हकायक क्या छुपे हैं। अब खुद सोचिए, 5 दिसंबर 1945 की दोपहर अमरीकी नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर तैयारे, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, फ्लोरिडा से एक आर्म ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ते हैं। आसमान बिल्कुल साफ था, मौसम बेहतरीन, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनके कंपास अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। स्क्वाड्रन लीडर घबराहट में रेडियो पर पैगाम भेजता है, हमें नहीं पता कि वेस्ट किस तरफ है, और बस फिर हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। 14 क्रू मेंबर्स वहां से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात जानते हैं क्या थी? उन्हें ढूंढने के लिए जो 13 लोगों की रेस्क्यू टीम भेजी गई, वो तैयारा भी अचानक समंदर में लापता हो गया। किसी का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक वाकया नहीं था। अगर आप फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा के दरमियान बनने वाले इस इलाके का अंदाजा लगाएं, तो इसका रकबा 5 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा बनता है। और पिछले 50 सालों के आदाद शुमार उठाकर देख लें, इस इलाके में 3000 से ज्यादा बहरी जहाज और 100 से ज्यादा हवाई तैयारे अजीब तरीके से गायब हो चुके हैं। ठीक है, आइए इस टाइमलाइन की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस जगह को मौत का समुंदर जैसे खौफनाक नाम मिले कैसे। ये सिलसिला स्टार्ट होता है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस से, जब उसने आसमान से आग का एक गोला समुंदर में गिरते देखा, और उसके बाद कई जहाज लगातार गायब हुए। लेकिन इस जगह को असल पहचान 1964 में मिली, जब विंसेंट एच गैडिस ने आर्गोसी मैगजीन में लिखे गए एक आर्टिकल में पहली बार इस इलाके को बाकायदा बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम दिया। इस इलाके का खौफ उस वक्त मजीद बढ़ गया जब 1918 में अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा और तेज तरीन जहाज यूएसएस साइक्लोप्स यहां से गुजरा। इस पर 306 अफराद और 11,000 टन मैंगनीज लादी हुई थी। जहाज ने अपना आखिरी पैगाम भेजा कि मौसम साफ है और सब ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये अजीमुशान जहाज बिल्कुल बिना किसी निशान के गायब हो गया। लेकिन अगर आपको ये अजीब लग रहा है, तो शायद सबसे बेचैन कर देने वाली कहानी 1881 में एलन ऑस्टिन नाम के जहाज की है। इस जहाज के कप्तान को समुद्र में एक बिल्कुल ठीक ठाक लेकिन खाली जहाज तैरता हुआ मिला। उसने अपने कुछ अफराद उस नए जहाज पर भेजे ताकि दोनों जहाज साथ चल सकें। फिर एक तूफान आता है और दोनों जहाज अलग हो जाते हैं। जब तूफान रुका और उस नए जहाज को ढूंढा गया, तो पता चला कि उस पर भेजे गए नए लोग भी गायब हो चुके थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वाकया लगातार 2 बार पेश आया। अब यहाँ एक वाकई दिलचस्प और थोड़ी मज़ाही हकीकत सुनिए। इस खौफनाक वाक़े के बाद इस जहाज़ के मालिक ने डर कर इसे एक जर्मन कंपनी को बेच दिया, और इस कंपनी ने इस जहाज़ का नाम बदलकर मिटा रख दिया। जी हाँ, सदियों पहले वाकई में वही रीब्रांडिंग की गई जो हाल ही में मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक के साथ की है। खैर, इससे पहले कि हम और दूर निकल जाएं, वापस अपने असल सवाल की तरफ आते हैं। क्योंकि देखें, अर्बन लेजेंड्स और डरावनी कहानियां सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती हैं, लेकिन यहाँ हमारा मकसद इन अफसानों को तोड़कर हकीकत सामने लाना है। तो इन पानियों में आखिर होता क्या है? साइंस इन वाकयात को कैसे एक्सप्लेन करती है? पहले तो हमें उन अजीबोगरीब बातों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए जो पॉप कल्चर की वजह से दिलों में बैठ चुकी हैं, जैसे कि एलियंस आसमान से आकर जहाज़ों को अगवा कर लेते हैं, या समंदर की गहराई में कोई अजीम राक्षस बैठा है जो सब निगल जाता है, या फिर कोई जादुई भंवर है। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। हकीकत को समझने के लिए हमें ठोस साइंस और लॉजिक की ज़रूरत है। सबसे पहली और अहम वजह साइंस की दुनिया में मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिसियात से जुड़ी है। देखें, जमीन के 2 नॉर्थ पोल्स होते हैं, एक ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। आमतौर पर आपका कंपास इन दोनों के दरमियान का फर्क वाज़ेह करता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें अगोनिक लाइंस कहा जाता है, जहां ये दोनों पोल एक ही कतार में यानी एक ही लाइन में आ जाते हैं। और जानते हैं क्या, पिछले 200 से 300 साल तक ये लाइन बिल्कुल बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर थी। यही वजह है कि कोलंबस और फ्लाइट 19 के तैयारों के कंपास ने अचानक काम करना छोड़ दिया था। इसके अलावा वहाँ का जोग्राफिया खुद कितना खतरनाक हो सकता है, ये वहाँ की आसमानी तस्वीरों से साफ वाजे होता है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का पानी बाकी समंदर के मुकाबले में काफी कम गहरा है। यहाँ पानी के अंदर ऐसी चट्टानें छुपी हुई हैं जो आम आंख से नजर नहीं आती, और बड़े बड़े जहाज उनमें फंस जाते हैं। फिर दुनिया में सबसे ज्यादा तूफान और हैरिकेन्स जिन इलाकों में आते हैं वो फ्लोरिडा और क्यूबा हैं, जो बिल्कुल इसी ट्रायंगल के अंदर आते हैं। तो तबाही का एक नेचुरल सेटअप तो पहले से ही मौजूद है।
और साइंस के पास एक और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, मीथेन हाइड्रेट्स। ये समंदर के अंदर कीचड़ के आतिशफिशां होते हैं। आपने डेड सी का सुना होगा, जहां नमक की वजह से पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई डूबता नहीं। यहां बिल्कुल उसका उलट सोचिए। जब पानी के अंदर अचानक मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले फटते हैं तो पानी की डेंसिटी अचानक इतनी कम हो जाती है कि जहाज अपनी तैरने की सलाहियत खो बैठता है और फौरन बिना किसी वार्निंग के सीधा समंदर की तह में चला जाता है। तो अहम नुक्ता यह है कि इन सब फितरी वजूहात के बावजूद इस कहानी का सबसे बड़ा राज किसी समंदर में नहीं बल्कि हमारी अपनी नफ्सियात के अंदर छुपा है। साइंस में इसे बैडर-मीनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहा जाता है। ये एक अजीब नफ्सियाती असर है जहां इंसानी जहन जब एक बार किसी चीज पर तवज्जो देता है तो उसे अचानक लगने लगता है कि वही चीज अब हर जगह नजर आ रही है। इसे आप थोड़ा इस मिसाल से समझिए, जिसे हम नई गाड़ी का तजर्बा कह सकते हैं। फर्ज करें आपने कोई नई गाड़ी खरीदी। अचानक आपको सड़कों पर वही मॉडल बार बार नजर आने लगता है। हकीकत में सड़क पर उस गाड़ी की तादाद नहीं बढ़ी होती, बल्कि आपके इंसानी जहन ने उसे पहचान कर अपने रेडार पर सेट कर लिया होता है। बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी दुनिया ने बिल्कुल यही किया। एक सहाफी थे लैरी कुशे, उन्होंने अपनी तहकीक से साबित किया कि जब लोगों ने इस इलाके को एक राज का नाम दे दिया तो उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ यहां डूबने वाले जहाजों पर मरकूज हो गई। दुनिया के और हिस्सों में भी जहाज और तैयारे बिल्कुल उन्हीं हालात में गायब होते थे, जैसे कि मलेशियन एयरलाइंस का वाकया ही ले लें। लेकिन क्योंकि वहां कोई जादुई ट्रायंगल नहीं था, लोगों ने उसे वक्त के साथ भुला दिया। यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड और एनओए जैसी संजीदा तंजीमें तो बर्म्यूडा ट्रायंगल को कोई मखसूस खतरनाक इलाका मानती ही नहीं है। उनका वाज़ेह कहना है कि इस समंदरी रास्ते यानी गल्फ स्ट्रीम से रोजाना हजारों जहाज़ों की आमद और रफ्त होती है। सिंपल मैथ है, जहां ट्रैफिक इतनी ज्यादा होगी और मौसम में मुसलसल तूफान आएंगे, वहां जहाज़ों के डूबने के वाकयात भी लाजमी तौर पर बाकी जगहों की निस्बत ज्यादा ही दिखाई देंगे। और इस पुर-इसरार कहानी पर आखिरी मुकम्मल ज़र्ब लगी 2013 में, जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF ने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समंदरी रास्तों पर एक बड़ी तहकीक की। आप हैरान होंगे कि उस तहकीकी फहरिस्त में बर्म्यूडा ट्रायंगल का नामो निशान तक नहीं था। स्टैटिस्टिकल लिहाज से देखा जाए तो ये राज बिल्कुल वहीं दम तोड़ देता है। तो फिर वापस उसी वाक़े पर आते हैं जहां से सफ़र शुरू हुआ था। वो क्रिस्टोफर कोलंबस का आसमान से गिरता आग का गोला याद है? जदीद साइंसी तहकीक हमें बताती है कि वो कोई जादू, एलियंस या मुसीबत का इशारा नहीं था, बल्कि बस एक आम सा शहाब साकिब यानी मीटियोर था जो आसमान से समंदर में आकर गिरा था। एक बिल्कुल नेचुरल इवेंट जिसे वक्त के साथ लोगों ने अफसाना बना दिया। साइंस और एदाद-ओ-शुमार ने हर दावे को बेनकाब कर दिया है। बर्मुडा ट्रायंगल कोई जादू नगरी नहीं है, बल्कि संगीन मौसमी हालात, अजीब जुग्राफियाई वजूहात और इंतहाई भारी समंदरी ट्रैफिक का मजमुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल पीछे रह जाता है। ऐसा क्यों है कि हमारा जहन बोरिंग एदाद-ओ-शुमार और ठोस हकायक के बजाय किसी खौफनाक और पुरस्रार कहानी पर यकीन करना ज्यादा पसंद करता है? हम हकीकत से ज्यादा कहानियों के दीवाने क्यों हैं? शायद यही खुद में दुनिया का सबसे बड़ा राज है।